जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई पीसीसीटी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे। ये सभी फैक्ट्स यूपी पीसीएस आरओ और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट हमें दिया गया है, पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी जो है यह जीव समुदाय और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो पर्यावरण से अभिप्राय यह होता है, पृथ्वी पर विद्यमान जितने भी भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशाओं का योग जो सभी जीवन स्वरूपों को प्रभावित करता है, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। अगला हमें दिया गया है, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक होते हैं, जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। अगला हमें दिया गया है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नी नस नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न दिया गया, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। अगले प्रश्न में हमें दिए गए, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान से ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसे हम पारिस्थितिक कर्मता कहते हैं। अगला फैक्ट हमें दिया गया है, 10% नियम किससे संबंधित है। तो जो 10% नियम है यह ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। अगले प्रश्न में दिया गया, धारणी या स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो सर्वप्रथम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा ब्रटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में प्रस्तुत की थी। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा कवक और जीवाणु। अगले प्रश्न में दिया गया, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा विपरीत दिशा में बनता है। तो जलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा अर्थात विपरीत दिशा में बनता है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को हम जैव भू रासायनिक चक्र अर्थात बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फाइटो प्लैंटन्स। अगले प्रश्न में दिया गया है, परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। तो परितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। तो किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधों तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को कब यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो नीलगिरी को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2000 में, वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हैं। 2000 में इसको यूनेस्को के साइड में वो इंक्लूड किया गया था और प्रेजेंट टाइम में इसमें टोटल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला देखते हैं, अगले प्रश्न में दिया गया है, वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना संबंधित है पश्चिमी चंपारण बिहार से। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है सौरिक विकिरण को। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसे
रेमंड लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है पर्यावरण नियतिवाद का या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नियतिवाद और निश्चयवाद के प्रतिपादक थे कार्ल रिटर नामक वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पारिस्थितिकी पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? तो चार्ल्स एल्टन जो यूके के थे, इन्होंने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर होता है, तो इसमें इसका आंसर होगा सर्वाहारी को। अगले क्वेश्चन में दिया गया है पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे नाइट्रेट आयन के रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित होने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन में दिया गया है विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसने घोषित किया था? तो कोबर्ग प्रायद्वीप 1974 में विश्व का प्रथम रामसर स्थल को घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन में दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने। अब हम बायोम और जैव मंडल से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु तथा अन्य सभी पारिस्थितिक तंत्र बायोम कहलाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम है जलीय बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो इसमें टुंड्रा बायोम है जो है, यह सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है जैव मंडल के अंतर्गत किन संगठनों को सम्मिलित किया गया है? तो जैव मंडल के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किसी भी तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करता है, तो इसमें इसका आंसर होगा खाद्य जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कीस्टोन प्रजातियां, हमें बताना है कि कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं? तो वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भई सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, वे कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट में पूछा गया एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं? तो एबोनी और महागोनी वृक्ष जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया साल सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो साल सागौन और शीशम यह मानसूनी वन बायोम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वन की भूमि जो है यह अम्लीय और अल्प खनिज वाली होती है। नेक्स्ट फैक्ट हमें दिया गया है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव यह पड़ता है कि यह पहले घटता है और फिर बाद में यह पहले यह बढ़ता है और बाद में यह घट जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो विषुवती वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। अगला हमें दिया गया है विश्व का सर्वाधिक विषुवत पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम जो है यह विश्व का सर्वाधिक विषुवत पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस वृक्ष जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत पाया जाता है, इसे हम पारिस्थितिकी का शत्रु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सागर तल के तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो इसका ऑप्शन होगा बेंथस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेडियर किस बायोम का जंतु है? तो यह टुंड्रा बायोम का जंतु है। अगले प्रश्न में दिया गया किस बायोम को पृथ्वी के फेफड़ों
लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो वर्ष 1987 से भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किसके द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? देहरादून में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्षों में भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, लानोस और कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? तो यह उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाई जाती है। अगले प्रश्न में दिया गया है, कौन सी प्रजाति के एक बड़े निवास पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो एम्ब्रेला प्रजाति जो है यह एक बड़े निवास स्थान पर रहती है और सामान्यतः प्रवासी होती है। अगले प्रश्न में दिया गया है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें पतझड़ वन सही होगा। अनुकूलम बायोम ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? तो यह अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। अगले प्रश्न में दिया गया है, हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो यह सवाना बायोम की एक प्रमुख घास है। नेक्स्ट हमें दिया गया है, किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है। तो यह संरचना सकल बायोमस एवं जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमें दिया गया है, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि परितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं और की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं, इसलिए की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट हमें दिया गया है, पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो यह पर्यावरण के भौतिक एवं अजैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है, पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो यह मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? तो यह इकोक्लाइन कहलाता है। नेक्स्ट हमें दिया गया है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हमें दिया गया, भारत के किस क्षेत्र की पारिस्थितिकी उष्ण स्थल इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।